तो कल हम लोग ने इतना फर्नीचर चढ़ाया और इतनी मेहनत की है, पूरा दिन टायर्ड हो गए एकदम, और शाम को मुझे मैसेज आता है कि मेरी गाड़ी टो हो चुकी है और मुझे 700 रुपये फ़ाइन भरना है। आदमी क्या कर रहा है, कितना स्ट्रेस में है, क्या परेशानी है, वो सब कुछ नहीं, बस इनको उठाना था, गाड़ी उठा ली। रीज़न कोई नेताजी आने वाले थे, कोई रैली निकलने वाली थी, ना कोई नो पार्किंग का बोर्ड है वहाँ पर, ना कुछ है, फिर भी उठा लिया। बस बाप का राज है। हर जगह यहाँ बॉम्बे में सबके बाप का राज ही चल रहा है। हर जगह पे छोटे से छोटे इंसान के भी बाप का राज चल रहा है, बड़े से बड़े ऑफिसर हो या जो भी हो, सबके बाप का राज चल रहा है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं बेवकूफ़ लोग। तो ये देखो गाइस, इस वक्त सुबह के 5:50 हो रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नो पार्किंग का बोर्ड है, ना कोई ऐसा साइन है। और यहाँ पर हमेशा एवरी सिंगल डे यहाँ पर बाइकें खड़ी रहती है लाइन से, ये आप देख रहे हो। एवरी डे सालों से, महीनों से यहाँ पर बाइकें खड़ी रहती है। ये जगह पर कल मैंने अपनी बाइक खड़ी किया इसी जगह पर जहाँ पर ये सारी बाइकें खड़ी है। देखो ये भाई डोमिनेटर के बाजू में मैंने बाइक खड़ी किया। मैं बोला इतनी बड़ी डोमिनेटर लगी है, हिमालयन लगी है, अरे जाना भाई बुलेट वाले जाना। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कल मैंने यहाँ पर पहली बार, मैं हमेशा उधर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम उधर पे, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एक्टिवा खड़ी ना, जैसे वहाँ पर वो शोकेस रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, टेबल के उस तरफ हमेशा वो जहाँ पर डीओ खड़ी है ब्लैक वाली, वहाँ पर मेरी बाइक खड़ी करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। और इस जगह पर भी ना सालों साल मैं देखता हूँ यहाँ पर ना बाइकें खड़ी रहती है, और यहाँ पर कहीं पे भी दूर दूर तक के कोई नो पार्किंग का बोर्ड या ऐसा कुछ साइन नहीं है जिससे किसी को पता चले कि यहाँ से बाइक टोचन होती है या उठाई जाती है। और ये सब जो डोमिनेटर वगैरह, हिमालयन, ऐसी कई बाइकें यहाँ पर खड़ी रहती है लाइन से एवरी सिंगल डे। आप देख सकते हो ये। बट अब अपना नसीब देखो, एक आम आदमी का स्ट्रगल देखो। कल मैंने इस जगह पर बस ये डोमिनेटर ना, इसके बाजू में मैंने मेरी बाइक कल खड़ी किया था, बट यहाँ से जो है कल मेरी बाइक उठाकर लेके चले गए जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ भाषणबाजी का कुछ एक्टिविटी होने वाला था, या शायद कोई नेता यहाँ पर आने वाला था, आई डोंट नो। ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ। अपना बैड लक इतना ख़राब है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। पर पार्किंग है ना, बड़ी मुसीबत में लगाता हूँ जब हर जगह से पार्किंग नहीं मिलती है, या फिर अगर मुझे पार्किंग नहीं मिलती है ना, मैं बहुत दूर, यानी कि कम से कम 2 किलोमीटर दूर मेरी बाइक पार्क करके घर जाता हूँ। भाई वर्सोवा में रहना कोई शौक़ की बात नहीं है, वर्सोवा में रहना एक बहुत ही मुसीबत की बात है, क्योंकि कोई भी इंसान, मुझे नहीं लगता है कि इस वर्सोवा गाँव में अपनी मर्ज़ी से रहता होगा या रहा होगा भाड़े पर। सिर्फ ये मजबूरी में इंसान रहता है कि यहाँ पर जो है ना हमको सस्ते में भाड़े में घर मिल जाता है, इसलिए हम लोग वर्सोवा में रहते हैं। बट यहाँ पर पार्किंग की इतनी फ़ाइट है ना, डेली उठ के एक तो घर के नीचे वो जो पूरी भाजी वाला है, वो जो नीचे जो दुकानें हैं, उनसे फ़ाइट करो, क्योंकि वो घर के नीचे पार्क करने के लिए नहीं देते। फिर यहाँ पार्क करो तो यहाँ पर पुलिस वालों ने और ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने ऐसा तंग किया है कि हमेशा तो नहीं करते, बट 2 बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि दूसरी बार ये ऐसा मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पर कुछ फंक्शन होने वाला है, कोई नेता आने वाला है, पता नहीं क्या भाषणबाजी होने वाली थी, जो भी होने वाला था। भाई मेरे एक आम इंसान को तकलीफ़ दे देते हो आप लोग। इतनी सारी बाइकें खड़ी है, आज भी खड़ी है, हमेशा खड़ी रहती है, बट जिस दिन मैंने खड़ी किया उसी दिन यहाँ से बाइक टोचन करके लेके गए। तो अब सुबह सुबह मेरे को इतनी तकलीफ़ हो गई है ना, ये तो मुझे मैसेज कल ही आ गया था, भाई लोखंडवाला चलेंगे, तो अभी मेरे को रिक्शा पकड़ के जाना पड़ रहा है काम पे। ये देखो रिक्शा में अभी मैंने रिक्शा रुकाया और अभी मैं जा रहा हूँ काम पे। 6 बजे का मेरा मैच है, अभी मेरे को लेट हो जाएगा। साला पैदल कर दिया है, मेरे को पैदल कर दिया है। अभी रिक्शा से ट्रैवल कर रहा हूँ दूर दूर का डिस्टेंस, बट जो आसपास का डिस्टेंस है करीब 1 किलोमीटर 500 मीटर के आसपास के जो डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस वॉक करके जाना पड़ेगा। पैदल कर दिया है यार। ये देखो हेलमेट लेके घूम रहा हूँ, बिकॉज अभी जब बाइक लेने जाऊँगा, बाइक छुड़ाने जाऊँगा तो हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट आने के टाइम पे बाइक पे आऊँगा तो हेलमेट लेके आना, हेलमेट इसलिए लेके घूमना पड़ रहा है, बैग और हेलमेट। बड़ी परेशानी है भाई, बड़ी परेशानी है। जो लोग देख रहे होंगे, रिक्शे वाले भी, जो रिक्शा में जो बैठ रहा हूँ मैं, जो ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी लोग सोच रहे होंगे साला ये पागल हो गया, बोले बैग और हेलमेट लेके रिक्शा में क्यों घूम रहा है। बोले किसको बताएं अपना दर्द। अभी
अब बॉम्बे में रहना है तो या तो ऐसे सोसाइटीज़ में रह लो, एकदम सुकून वाली सोसाइटी जहाँ पर आपको पार्किंग की फैसिलिटी हो। यार इसलिए ऐसी छत भी मिल जाए तो चलता था यार, बाइक तो खड़ी रहती थी शेड में। ये ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर ऐसी सोसाइटीज़ में रहना है तो कम से कम 50-55 हज़ार रुपये भाड़े भरने पड़ेंगे। ये देखो तोते भी आते हैं यहाँ पर। तो मैं यही कह रहा था, तो अगर बॉम्बे में रहना है तो या तो ऐसी एक्सपेंसिव सोसाइटीज़ में रह लो जहाँ पर भाड़ा ही आपका 50-55 हज़ार रुपये आता है और आपको साथ में पार्किंग वगैरह भी मिल जाती है और साथ ही साथ ऐसे गार्डन वार्डन लॉन वॉन भी मिल जाते हैं। पर भाई बात तो ऐसी है कि हर कोई तो 50-55 हज़ार रुपये भाड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता और मुझे तो लगता है कि सेंस भी नहीं बनता है कि इतना हज़ारों रुपये भाड़ा भरना। कई सिटीज़ में कई लोगों की तो पगार ही इतनी होती है, मतलब इससे भी आधी पगार में लोग काम करते हैं। और अगर 50-55 हज़ार रुपये अगर आपको रेंट पे करना है, मतलब आपका मंथली इनकम कितना होना चाहिए यार? कम से कम एक 3 लाख रुपये तो आपकी इनकम होनी चाहिए। 2.5 से 3 लाख रुपये अगर आपकी मंथली इनकम होगी तब जाके आप 50-55 हज़ार रुपये भाड़ा अफोर्ड कर पाओगे। एंड आई होप जो छोटी सिटी वाले हैं ये डेफिनेटली समझ रहे होंगे कि व्हाट इज़ दिस पेन, मतलब ये कितना पेन है। एक भाड़ा 50-55 हज़ार रुपये भाड़ा, दे कांट इवन थिंक अबाउट इट। जो छोटी सिटीज़ वाले जो होते हैं उनके भाड़े 5,000 से 10,000 के अंदर दे लिव अ लैविश लाइफस्टाइल। तो मेरा इस वीडियो का मकसद यही है, मुझे डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था मैं कि स्मॉल सिटीज़ और मेजर सिटीज़ वाले जो है उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा था कि मेजर सिटीज़ जैसे बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, ये सारे जो मेजर सिटीज़ में जो रहते हैं, हैदराबाद, I don't know about Hyderabad and all other cities, but I can definitely talk about Bombay city and it's a pathetic one. Bombay city is a pathetic city. लोग तारीफ़ तो बहुत करते बॉम्बे सिटी की, अरे बम्बई मेरी जान, ये वो फलाना ढिमाका, लेकिन बम्बई की जो कमियां हैं वो बहुत कम लोग बताते हैं और ये कमियां भी लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि बेचारे लोग, गरीब लोग, छोटी सिटीज़ जो छोटे शहर के जो लोग हैं वो उठ के आ जाते हैं बॉम्बे में। बॉम्बे की जो चकाचौंध चीज़ें दिखाई जाती है फिल्मों में और सीरीज़ में, आजकल सीरियल्स में, हर जगह दिखाई जाती है, पर ये कहीं नहीं दिखाई दिया जाता है कि रोज़ का कितना स्ट्रगल है यार, कितना स्ट्रगल है। मतलब मैं इतना भाड़ा दे के 15,000 रुपये भाड़ा दे के रह रहा हूँ, इतने घटिया लाइफस्टाइल रह रहा हूँ, इतनी घटिया लाइफस्टाइल रह रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता। और इतना 15,000 रुपये भाड़ा दे के भी मेरे पास एक पार्किंग के लिए जगह नहीं है। मतलब मैं जाऊँ पार्किंग लगाने के लिए कम से कम 1 किलोमीटर दूर पार्क करके चल के आऊँ मैं घर तक। समझ रहे हो आप? इतनी स्ट्रगल है, डेली स्ट्रगल है यार, डेली स्ट्रगल है। और ये जैसे जो आज यहाँ से टोचन हो गई गाड़ी, कल वहाँ से हो गई, कुछ चालान ऐसे भर दिया, कुछ चालान वैसे आ गए। अरे रोज़ का फ़ाइट है भाई बॉम्बे के अंदर, रोज़ का फ़ाइट है। परेशान हो गए यार हम लोग बॉम्बे में रह के। बॉम्बे में रहना इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है ना कहीं बॉम्बे के लोग हैं ना, आधे से ज़्यादा उनका वक्त है ना इन्हीं सब फालतू चीज़ों में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ क्वालिटी और कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते। एटलीस्ट जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनका लाइफ मिडिल क्लास में इसीलिए गुजर जाता है कि वो उनकी आधे से ज़्यादा वक्त तो यही सब चूतियापा में निकलता है, यही सब फालतूगिरी में निकलता रहता है। अरे यार आज मेरी बाइक टोचन हो गई, अरे आज किसी ने मेरी बाइक पंक्चर कर दिया क्योंकि मैंने किसी के दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी थी, बाइक पार्क कर दी थी, मेरी बाइक की हवा निकाल दी किसी ने, अब ढकेल के जा रहा हूँ मैं, धक्का मार मार के जा रहा हूँ पंक्चर बनाने के लिए। अरे बहुत फ़ाइट है यार, इतना स्ट्रगल है ना, और इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब क्या लाइफ जी रहे यार हम लोग, क्या घटिया लाइफ जी रहे। वही कंपैरेटिवली आप छोटे शहर के लोगों को देखो, स्मॉल सिटीज़ के लोगों को देखो। मैं जाता हूँ बिदर में, हैदराबाद में, आई कैन सी वहाँ पर लोग इतनी बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे। मतलब 8-10 हज़ार रुपये में तो आपको लेविश बंगलोज और बिल्डिंग में फ्लैट्स मिल जाते हैं और अच्छी खासी पार्किंग मिल जाती है, एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग, गुड लाइफस्टाइल मैन। आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल दैट दे आर लिविंग एंड दैट वी आर लिविंग। तो बॉम्बे सिर्फ एक हवा है, खाली एक नाम है, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे। हाँ मानता हूँ मैं, बहुत पैसे है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट मैन, एट व्हाट कॉस्ट? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब जा रही है यहाँ पर, कुछ नहीं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चों का माइंडसेट ख़राब हो रहा है बॉम्बे में। मैंने छोटी सिटीज़ के बच्चों को देखा है, दे आर सो फोकस्ड। आई थिंक दैट्स द रीज़न आज की तारीख में आप देखोगे जितने भी टैलेंट शोज़ हैं आप उसमें देखते हो कि जो बच्चे आते हैं टैलेंट शोज़ में और जो जीत के जाते हैं, दे आर नॉट फ्रॉम बॉम्बे, दे आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज़। और वो लोग रोते धोते हम लोग स्मॉल सिटीज़ से आए हैं। अरे भाई यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी दैट यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, यू आर सो, यू शुड बी ग्रेटफुल। आपको इतना स्मॉल सिटीज़ में रहते हो आप, आपको इतना माइंड आपका फ्रेश है,
आपको ये सब झमेलों में पड़ना नहीं है। आपको कौन सा पार्किंग के लिए फाइट है डेली, आपको कौन सा लोगों से लड़ना है उठ के। आपके पास जगह ही जगह है, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आप अच्छे घर में रह रहे हो, आपको कोई झंझट नहीं है। ये सब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो आपने देखी ही नहीं है लाइफ में क्या होती है। हम बॉम्बे वाले से पूछो, हमारी आधी ज़िंदगी ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही निकल जाती है। तो हम आगे तरक्की करें तो करें क्या? तो यही चीज़ है, यही डिफरेंस है छोटी सिटीज़ वालों के अंदर और हमारे अंदर। तो छोटी सिटी वाले इसलिए तो तरक्की कर रहे हैं क्योंकि उनका माइंड फ्रेश है। वो लोग हर एक नई चीज़ में कुछ ना कुछ ईजाद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फोकस कर सकते हैं। हम आधे से ज़्यादा टाइम सिर्फ यही फालतू चीज़ों में ही लगा देते हैं। अरे आज मेरी बाइक टोचन हो गई, मुझे जाना है, अभी जाना पड़ेगा, मेरे को बाइक लेने के लिए जाना पड़ेगा। सब काम धंधा निपटा के फिर अलग से उसको बाइक टोचन वहाँ पर अंधेरी में कहाँ रखा हुआ है वहाँ जाके उठाना पड़ेगा। लास्ट टाइम तो बाइक उठा के लेके गए तो पता ही नहीं चला था कहाँ ले जाके फेंक दिया। वो कहीं यारी रोड में मेरे घर के आसपास ही कहीं फेंक दिया था उठा के, पता भी नहीं था कहाँ फेंका है। 2 दिन लगे मेरे को बाइक ढूंढने के लिए भाई। तो इतनी फाइट है बॉम्बे में, इतना स्ट्रगल है यहाँ पर। ऐसे जी रहे हम लोग बॉम्बे में, ऐसी घटिया लाइफ जी रहे। बस से मैं आ गया अंधेरी स्टेशन और मैंने बस में से मेरी बाइक भी देख लिया, खड़ी है वहाँ पर। अब जाकर देखते हैं कि कितना पैसा भरना पड़ेगा, क्या फ़ाइन है, क्योंकि पहले के भी काफ़ी सारे फ़ाइन दिखा रहे हैं जो पेंडिंग है। पता नहीं अभी लोग मुझे कितना लंबा काटेंगे। लेट्स गो एंड चेक। तो ये है अंधेरी स्टेशन पे ब्रिज के नीचे, यहाँ पर जहाँ पर टोचन करके जो भी बाइक्स आती हो यहाँ आती है। तो यहाँ देखिए मेरी बाइक यहाँ खड़ी है। मेरे ख्याल से आसपास की जो बाइकें थी मेरे, वो लोग लेकर चले गए हैं। अपनी बाइक यहाँ खड़ी है। तो अभी देखता हूँ, वहाँ सामने ऑफिस है, ऑफिस में चेक करते हैं कितना पैसा भरना है क्या है और बाइक लेके जाते हैं। तो ये हमारे मैकेनिक साहब है अजीत साहब। और अजीत भाई को कल मैंने बोला था गाड़ी ले लो, अगर बारिश की वजह से अजीत भाई के पास ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियाँ रखी है पेंडिंग में, आप देख सकते हो। इसके कारण कल लिए नहीं, फिर मैंने लगा दिया पार्किंग में वर्सोवा में और टोचन हो गई। और आज इतना फ़ाइन भरना पड़ा जितने में तो मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस हो जाता था। हाँ अजीत भाई, ज़बरदस्त मेंटेनेंस हो जाता था ना, एकदम नहीं होता था। आज उतने पैसे में तो अपना वही ना यार, ये अपना बैड लक ही इसी चल रहा है। तो ये अजीत भाई का गैरेज है अपना यहाँ पर आराम नगर में। कौन सा एरिया है? आराम नगर ही है ना? आराम नगर पार्ट 1। हाँ, अपने मैकेनिक साहब है, ये पूरा गाड़ी का अपना मेंटेनेंस संभालते हैं, बाइक का मेरी और एक्टिवा का भी। नंबर डाल दूंगा मैं, किसी को अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कीजिए। बहुत अच्छे मैकेनिक है, फर्स्ट क्लास सर्विसिंग करके देंगे आपको। तो जब मैंने उनसे बहस की वहाँ पे कि यहाँ पर तो पार्किंग होती है और यहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है कि नो पार्किंग है या ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई साइन एंड सिग्नल नहीं है, और मैंने बोला कि ऐसे क्यों आप लोग उठा के लेके गए, दिस इज़ नॉट लीगल। तो वो मुझे कहने लगा कि ऐसे नहीं, हम लोग को जब कंप्लेंट आती है और जब कोई या फिर कोई वीआईपी आने वाले होते हैं ना, तब हम लोग गाड़ियाँ उठा लेते हैं। तो मतलब ये क्या बात हुई यार? वीआईपी कौन, काय के वीआईपी भाई? ये सब नेता वेता, ये हमारे वोटों के आधार पे ही तो नेता बनते हैं और फिर ये वीआईपी बन जाते हैं और हम कचरा हो जाते हैं मतलब। और इनकी रैलियां आएंगी, इनके कुछ भाषणबाजी होंगे तो हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, एक आम आदमी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसके कारोबार में, उसके धंधे पानी में, हर चीज़ में नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो ये किस तरह की सरकार है भाई, किस तरह की गवर्नमेंट है? ये इंडिया में रहना ही वेस्ट है ऐसा लगता है। एक बार आमिर खान ने भी बोला था ये बात कि मेरे को इंडिया में सेफ नहीं लगता। सही बात है भाई, क्या है इंडिया में ऐसा रहने लायक? हम अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हैं, हम पेट्रियाटिक समझते हैं अपने आप को, लेकिन हमारे को इन रिटर्न मिलता क्या है? ये सब चीज़ें, ये चीज़ें मिलती है हमको। हमारी गाड़ी उठा के लेके चले, अच्छा चलो फॉरगेट इट, मान लिया कि चलो गाड़ी उठा के लेके गया, कोई रैली होने वाली थी, कोई नेताजी आने वाले थे, वॉट एवर XYZ रीज़न। वहाँ पर जब मैं जाता हूँ तो उस ऑफिसर का बोलना है कि भाई आपका चालान तो आज का जो चालान था वो 500 रुपये चालान का हुआ नो पार्किंग में खड़ा करने का, जबकि वहाँ पर ऐसा कोई नो पार्किंग नहीं था। दैट्स फर्स्ट थिंग टू क्लेरिफाई। बट फिर भी अगर मैं मान लूँ कि चलो ठीक है, उन्होंने जो भी रीज़न से उठाया, 500 रुपये उसका फ़ाइन भरना है और 200 रुपये टोइंग का फ़ाइन भरना है। तो टोइंग क्यों किया भाई? मैंने तेरे को बोला था कि टोइंग करके लेके जा, मेहरबानी किया मेरे ऊपर टोइंग करके। तुम टोइंग करके लेके गए, उसका फ़ाइन मेरे को क्यों भरने बोल रहे हो भाई? क्या सरकार क्या चाहती है? फिर ये इतना सब 700 रुपये इसका फ़ाइन लेके छोड़ना चाहिए ना, वो नहीं किया उसने। मेरे को बोलता पीयूसी नहीं है करके उसने मेरे को बोला कि 2000 रुपये उसका फ़ाइन होता है, 2700 रुपये आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत ये किया, एक फ्रेंड से मेरे कॉल करके बात भी करवा दी जो पुलिस में है, उनसे भी मैंने बात कराई।
तो उन्होंने भी बोला, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, तब जाके मेरे को बोलता है कि अच्छा ठीक है, एक काम करो, आप सिर्फ है ना 1000 रुपये ला के भर दो। पहले तो ऐसा बोला उसने मेरे को, 1000 रुपये ला के भर दो। मेरे पास 500 थे तो मैं और 500 गया एटीएम से कैश 500 रुपये और निकाल के लाया। कैश मांग रहा है तो मैं बोला सर मैं ऑनलाइन भर देता हूँ ना 1000 रुपये, आप मेरे को रिसीट दे दो उसकी। तो बोले नहीं, आपको कैश लाना पड़ेगा। मेरे साथ में मेरे को बोलता है सामने एटीएम है, वहाँ से कैश लेके आओ। मैं वहाँ से कैश लेके आया, ठीक है। अब मैं जब 1000 रुपये लेके आया तो मेरे को बोलता है अरे सर 1000 रुपये तो सिर्फ इसका हो रहा है पीयूसी का आपके, और 700 रुपये जो आज का जो आपका चालान और ये टोइंग का वो कौन भरेगा, 1700 रुपये भरना है आपको। तो ऐसे वहाँ पर बैठ के ना उल्लू बना रहे लोगों को, मैं गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, उल्लू बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। फिर जब मैंने उनसे वो भी मैंने कहीं से निकाल के मैंने जुगाड़ लगा के एक जगह पेटीएम मार के चाय वाले से पैसे कैश लेके मैं ला के दिया, तो मुझे रसीद जो मिली है वो रसीद मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा यहाँ पर साइड में। सिर्फ 750 रुपये की रसीद दी गई है और 1000 रुपये पूरा खा गया हो, उसका कोई रसीद नहीं है, उसका कोई लुकआउट नहीं है। तो क्यों इतना कमीनापन करते हो यार, क्यों ऐसा करते हो, क्यों पब्लिक को, क्यों आम इंसान को परेशान करते हो? किस बात से हम गर्व करें अपने देश पे, किस बात से हम गर्व करें आप लोगों के ऊपर? आप लोग सर्विस के लिए हो यहाँ पर, हमारी सर्विस के लिए हो कि हमारी बजाने के लिए हो आप लोग यहाँ पर? जितने भी नेता है, जितने भी पुलिस वाले हैं या जो भी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर कोई बुरा है, बट हर बार ऐसा होता है यार। हर कोई बुरा नहीं है, बट हर बार हमको बुरे ही लोग क्यों मिलते हैं? अगर हर कोई बुरा नहीं है तो क्यों हमें अच्छा इंसान नहीं मिलता? हर बार ही बुरे क्यों मिलते हैं हमको अगर हर कोई बुरा नहीं है तो? या फिर हर कोई बुरा ही है फिर, मतलब ये समझे हम। अरे तुम चालान का जो होता है वो ले लेते मेरे से और मेरे को दे देते ना, मेरी गाड़ी खत्म हो जाती थी, बात कहानी खत्म। 1000 रुपये और ऊपर से लिया, और वो तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। बोले वो तुम्हारा पीयूसी का 2000 का फाइन होता था, या तो बोले पूरा फाइन भरो, रिसीट देता हूँ, पूरा 2000 भरो। फिर मजबूरी में इंसान करे क्या? बोलता ना मरता क्या नहीं करता। तो अभी उसमें अपना जहाँ 2000 जा रहा हूँ, अपन सोचते 1000 रुपये दे के निकल जावे, क्योंकि एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान तो यही सोचेगा कि यार 4 पैसे, मतलब कहीं ना हर जगह से नुकसान तो हमारा ही हुआ। अब अगर यही 1700 रुपये अगर मैं लीगली भरता तो यहाँ पर मेरे 3 चालान क्लियर हो जाते थे, 500-500 रुपये के। मेरे 3 चालान और पेंडिंग पड़े वहाँ पर, 500-500 रुपये के 3 चालान क्लियर हो जाते थे, और इसका टोइंग का भी 200 रुपये निकल जाता था 1700 रुपये में। मगर नहीं, सिर्फ 1 चालान क्लियर हुआ है, 3 अभी भी पेंडिंग है। कितना परेशान करोगे यार, कितना इरिटेट करोगे, कितनी तकलीफें यहाँ पर, कितनी परेशानियाँ हैं। एक आम इंसान यही सब चीज़ों में फंसा हुआ है। और बॉम्बे की लाइफस्टाइल में ये सब हमारे बॉम्बे बड़ी सिटीज़ में यही सब चीज़ों में हम फंसे रह गए, और कोई चीज़ करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास जहन ही नहीं है, हमारा जहन किसी और डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब चीज़ों में फंसाए रखा है हमको। कहीं चालान कट रहे, कहीं गाड़ी उठा के लेके चले गए, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कोई लफड़े चालू है, हर तरह से हम परेशान हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी मेजर सिटी में रहने का, ऐसे बॉम्बे में, ऐसी बड़ी सिटी में रहने का? तो या तो भाई एकदम गांव खेड़े में जाके रहो, सुकून वाली लाइफ, या तो अब्रॉड कंट्री में जाके रहो। ऐसा हाल हो गया अभी। मगर ऐसे मुश्किल है भाई, लाइफ मुश्किल है बहुत। बॉम्बे इज़ नॉट गुड, आई जस्ट डोंट लाइक इट। दोस्तों प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आपके साथ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं ये सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक आम आदमी को परेशान करना बंद कर दो, मत इरिटेट करो, मत परेशान करो, क्योंकि वो भी आप ही की तरह है। आप भी आम इंसान हो, आप भी मिडिल क्लास हो। जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी जो भी है, हर एक जगह पर जो ऑफिसर्स हैं, जो जितने भी वर्किंग क्लास लोग हैं, आप भी मिडिल क्लास हो, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं यार। अगर आपके साथ में ऐसा होगा तो आपको कैसा फील होगा? ये उन सारे ऑफिसर्स के लिए मैसेज है मेरा। जब वैसे ही हमको भी तकलीफ होती है, हमारा भी हार्ड एंड मनी है, आप हमसे क्यों कटवा रहे हो भाई? हमारा भी हार्ड एंड मनी है, हम भी मिडिल क्लास है, हम भी भाड़ों के घर में रहते हैं, हमको भी पैसे 1-1 रुपया हम जमा करते, मेहनत से जमा करते, और ऐसा पैसा फिर सही नहीं आता, फिर वो कहीं ना कहीं निकलता है बहुत गलत तरीके से। बस ऊपर वाले से दुआ है कि आप लोगों को ऊपर वाला भला करे आपका, और आपको कोई ऐसी कोई तकलीफ़ और परेशानी में ना डाले, बट हमें भी मत डालो ऐसी तकलीफ़ और परेशानी में। हमसे बेटर तो वो छोटी सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं। सीरियसली गाइस, आप लोग बहुत लकी हो, आप लोग छोटी सिटीज़ में रहते हो, आपके घर होते हैं, आपके आंगन होते हैं, आपके बागीचे होते हैं, आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, आप हर चीज़ कर सकते हो। वहाँ पर कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पर 10 झमेले हैं। बॉम्बे में आके रहोगे, परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे साला। फिर वही डिप्रेशन, एंग्जाइटी, खुदकुशी, ये सब चीज़ें इसलिए करता है बॉम्बे में, इसलिए सबसे ज़्यादा ये सब चीज़ें होती है।
ये सब चीज़ें बॉम्बे में इसीलिए है। परेशान हो जाता है आदमी, इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, ज़िंदगी से तंग आ जाता है, सोचता है इसी ज़िंदगी का करूँ क्या। अब पैसे वाला हो तो चला जाता है रहने के लिए अब्रॉड कंट्री में, कनाडा, USA, UK, पता नहीं कहाँ कहाँ। और अगर गरीब हो तो फिर उसको तो झेलना ही है, या तो वो गांव खेड़े चला जाए, गांव खेड़े जाएगा तो काम धंधा कैसे करेगा। तो इस तरह से फिर पिस जाता है फिर एक मिडिल क्लास आदमी। आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, बस फिर मिलूंगा आपसे किसी और स्टोरी में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।